हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, हमारे बीच में हिज ग्रेस सुंदर प्रभु जी पधार चुके हैं। प्रभु जी का हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। प्रभु जी का शेड्यूल बहुत ही बिजी है। प्रभु जी पीछे कुछ दिन पहले मायापुर में थे। उसके बाद प्रभु जी वृंदावन में और फिर बरेली रथ यात्रा अटेंड करने के लिए बरेली में आए। उसके बाद फिर से मायापुर गए हैं प्रभु जी, और प्रभु जी का भी संन्यास कॉलेज चल रहा है लगातार। प्रभु जी की सुबह से क्लासेस और मीटिंग चल रही है। उसके बाद भी प्रभु जी हमारी रिक्वेस्ट पे हम सब भक्तों पे भी कृपा करने के लिए पधारे हैं हमें। तो हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 हरे। राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम राम हरे हरे हरे। राम राम हरे हरे। यस प्रभु जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ प्रभु जी बस। प्रभु जी आपको होस्ट है, स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आज बहुत। भक्ति रसामृत सिंधु से कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं प्रभु जी, बस आपका वेलकम कर रहे थे प्रभु जी फिर से। ओ वेलकम, ठीक हो गया। भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए इस 13वें अध्याय से हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। भक्ति के 5 प्रबल रूप हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि 5 प्रकार के भक्ति कार्य, जिसमें पहला है मथुरा वास, दूसरा है भगवान के अच्छा विग्रह की पूजा, तीसरा है श्रीमद् भागवत का पाठ, चौथा है भक्त की सेवा, तथा पांचवा है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन। अरे तो ये कोई हाँ नहीं हाँ बताओ रे। हाँ वही। ये इतने प्रबल हैं कि इनमें से किसी भी एक के साथ थोड़ा सा अनुराग से नवदीक्षित में भी भक्ति भाव विकसित हो सकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान या अर्चा विग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ में लिखित है कि हे मित्र, यदि आपको अभी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है तो आप किसी घाट वृंदावन में स्नान घाट के तट पर खड़े
कृष्ण के स्वरूप को मत देखना, ये गोविंद कहलाते हैं। और उनकी आंखें अत्यंत मोहक मोहक हैं। वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख है। उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अच्छा विग्रह या शिव मूर्ति के प्रति अनुरक्त है, तो वह तथाकथित मित्रता, प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधों को भूल जाएगा। इस तरह हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि भगवान के अर्चा विग्रहों को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों के साथ पूजा करना शुरू कर दे। इसे क्लबों, सिनेमा घरों तथा नृत्य आयोजनों में जाने तथा धूम्रपान, मद्यपान जैसे अवांछित कार्यों से प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। यदि घर पर अर्चा विग्रहों की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें भूल जाएंगी। तो 5 अंगों में पहला अंग का यहाँ वर्णन किया गया है। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है। और फिर आगे चल के इस फिर अध्याय में बताते हैं कि उन 64 में से 5 जो सबसे शक्तिशाली हैं, उन वर्णन कर रहे हैं यहाँ। उन 5 को अगर हम अच्छे से करें तो 5 में कोई एक को भी अगर हम ध्यान लगा कर करेंगे, मनोयोग से करेंगे, तो हम कृष्ण प्रेम प्रकट कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला बताया है कि श्री मूर्ति की सेवा श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा पूर्वक का मतलब ये है कि भगवान की जो विग्रह है, मूर्ति है, तो कई सारे हमारे गृहस्थ भक्त हैं अपने घर में भगवान की मूर्ति को रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो ऐसा करने से क्या लाभ होता है? जो सांसारिक बंधन, सांसारिक आसक्ति जो है हमारे परिवार परिजनों के प्रति होती है, उससे चित्त को हटाना बहुत कठिन कार्य है। उससे वैराग्य लाना बहुत कठिन कार्य है। जो भौतिक आसक्ति है, लेकिन अगर विग्रह की सेवा अच्छे से किया जाए पूरा परिवार मिलकर, तो विग्रह से इतना अधिक आसक्ति हो जाता है कि फिर भौतिक स्तर पर जो आसक्ति होती है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि जो बुरी आदतें होती हैं, जैसे क्लब, सिनेमा देखना और जो धूम्रपान, मद्यपान जैसे जो बुरी आदतें हैं, वो भी, उससे भी व्यक्ति को मुक्ति मिल सकता है। ये फायदे हैं अच्छा विग्रह की पूजा अगर श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो। ये पहला है। दूसरा, श्रील रूप गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि हे मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तूने मंगलप्रद श्रीमद् भागवत को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है, जिससे सकाम कर्मों, आर्थिक विकास तथा मुक्ति के फलों की आकांक्षाओं की बुराई की गई है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बुराई की गई है श्रीमद् भागवत में। अब निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के कृष्ण लीला विषयक श्लोक तुम्हारे कानों से धीरे धीरे प्रवेश होकर तुम्हारे हृदय में जाएंगे। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने का बोला गया। पहला है विग्रह की सेवा और दूसरा श्रीमद् भागवत का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करना, प्रभुपाद जी के द्वारा जो शास्त्र लिखे गए हैं उनका अध्ययन करना। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन
और फिर मथुरावास, मतलब धाम में यात्रा करना। हाँ? और उसके अलावा साधु सेवा, संतों की सेवा करना चाहिए। संतों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, कई बार संतों का अगर अधिक सम्मान होता है तो ये फिर एक खतरा रहता है कि उसको किसी का अच्छा अधिक सम्मान देखकर हमारे मन में ईर्ष्या आ सकता है। जनरली संसार में ऐसी भावना रहती है ना, कि अगर हमारे सामने किसी का बहुत ज्यादा अगर सम्मान हो, तो उसको देख कर क्या होता है, ईर्ष्या आने का चांस रहता है, क्या रहता है। तो उसी तरह से ये वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि जो संत महात्मा होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे हृदय में भक्ति भाव प्रकट होता है संतों की सेवा और उनका संग करने से। और भागवत श्रवण, भागवत पढ़ना, ग्रंथ आदि का अध्ययन करना और हरि नाम लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी भौतिक और आध्यात्मिक सारी समस्याओं का समाधान है। कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि इस समस्या, प्रभु जी ये समस्या आ रही है, वो समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है, प्रभु जी आप इसका क्या समाधान है, कुछ उपाय बताइए। तो हमारे आचार्यों ने, पुराणों ने हमें क्या बताया उपाय, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। हर समस्या का कारण एक ही है कि हम लोग ध्यान से भक्ति नहीं कर रहे हैं। और हर समस्या का समाधान क्या है, ध्यान पूर्वक भक्ति। भक्ति मतलब ये पांच चीजें, विग्रहों की सेवा, भागवत श्रवण, जप ध्यान से करना, नाम जप, नाम कीर्तन, भक्तों की सेवा और मथुरावास। इन पांच चीजों को करने से हमें हमारी भौतिक जीवन भी अच्छा होगा और आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा होगा, दोनों अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होंगे, और एक बार कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे अगर हम इन चीजों को करेंगे तो हमारे ऊपर विशेष कृपा करते हैं भगवान। इसलिए हम लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि कई लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि गुरु के पास कुछ जादू होगा, कुछ जादू की छड़ी होगी, उससे हिला देंगे, हाथ रख देंगे हमारे सिर पर, तो कुछ चमत्कार हो जाएगा कुछ, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सबसे पहले ये समझिए, ये सब चमत्कार एक धोखा मात्र है। सच्चाई यही है कि हम सब जो दुख झेल रहे हैं वो कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में बहुत ही कठिन है दुखों से छुटकारा पाना, ये कष्ट का समय है। अगर इसमें कुछ थोड़ा लाभ हो सकता है तो वो है हरिनाम जप करने से। गुरु ने हमको क्या दिया, गुरु ने हमें मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पर दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग इसका जप ध्यान से करते हैं, है ना।
बार मैंने ये भी देखा, मुझे चलता रहता है, कई बार दीक्षित भक्त लोग भी 16 माला का जाप नहीं करते हैं ध्यानपूर्वक। ध्यानपूर्वक छोड़िए, खाना पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं कई बार, है ना। तो ये चिंतनीय विषय, इसी के कारण जो है हम संसार के चक्र में फंसे रहते हैं। तो हम सबको ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, और 16 माला कम से कम, प्रभुपाद जी ने कहा, कम से कम 16 माला करना चाहिए। जब विग्रह की सेवा कीजिए श्रद्धा पूर्वक, ये नहीं सोचना चाहिए कि विग्रह जो है मूर्ति है, भगवान नहीं है। उनको साक्षात भगवान मानकर उनकी श्रद्धा पूर्वक निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। तो हम अगर कृष्ण को ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजामि, भगवान बहुत दयालु। भगवान यहाँ तक गीता में कहते हैं, अगर पत्रम पुष्पम फलम तो जो में भक्ति अपेक्षित, अगर कोई भक्ति भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से अगर मुझे तुलसी का पत्ता एक फल भी ऐसे हृदय के अंतःकरण से अर्पित करता है, तो मैं उसके इस अर्पण, समर्पण की गई भावना, भक्ति भाव को मैं कभी नहीं भूल, हमेशा याद रखूं, बशर्ते कि वो भक्ति भाव से दिया गया हो। हम्म। और नहीं तो अगर हम बहुत बड़ा चीज भी देते हैं, 56 भोग, दुर्योधन घर मेवा छाड़ी, साग विदुर घर खाई, भगवान जो है दुर्योधन के यहाँ के मेवा भी छोड़ दिए, लेकिन विदुर जी के यहाँ जाके साग खा कर आ गए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था? भक्ति था, प्रेम। तो इसलिए भगवान से प्रेम करना, उनकी सेवा विनम्र भाव से, है ना, कि हे प्रभु, मैं तो, मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी है आपके खुशी के लिए गुरु के माध्यम से मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, हे प्रभु इसे स्वीकार करो, हे करुणा सिंधु। मैं तो इतना अयोग्य हूँ कि मैं आपको कुछ देने लायक हूँ ही नहीं। इस प्रकार से विनम्र भाव से, बहुत ही भक्ति भाव से अगर हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, भगवान हमेशा के लिए चिर ऋणी हो जाते हैं, ऐसे भक्त उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन जो भी हम पूजा करते हैं, कुछ भी करो, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हम, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए, दयनीय, दयनीय के बिना भक्ति नहीं, भक्ति का अस्तित्व नहीं है। अहंकार में हो आकर और किसी तरीके से अगर भगवान को हमको चढ़ाएंगे, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। भगवान को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, वो क्या? अहंकार। और भगवान नीच व्यक्ति के हाथ से भी स्वीकार कर लेते हैं, अगर वो दीनहीन हो। इसलिए उनको कहा गया दीन बंधु। लेकिन अगर कोई अहंकारी व्यक्ति हो गया, अहंकार आ गया उसके अंदर कि मैं इतना बड़ा हूँ, इतना महान हूँ, स्वीकार नहीं करते हैं। भक्ति भाव प्रमुख है। तो विग्रह की सेवा भक्ति भाव से करना चाहिए। जो भी हम प्रेम पूर्वक अर्पित करेंगे, भगवान स्वीकार करते हैं उसको। और भागवत श्रवण, शास्त्रों का अध्ययन, श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो उसको पढ़ना चाहिए। भक्तों के संग में मिलकर पढ़ें तो और अच्छा है। अक्सर मैं करता हूँ, बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर प्रचार करते हैं, लेकिन खुद ही पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि बांटना तो है इन पुस्तकों को, दूसरों को ज्ञान देना है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद भी इसको पढ़ें, प्रतिदिन अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए।
भक्तों का आपस में बैठकर श्रील प्रभुपाद जी की विशेष रूप से श्रीमद् भागवत को का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण की। और अगर हम भागवत को पढ़ेंगे तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो और हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो इस प्रकार से इन 5 चीजों का पालन करने से हम लोग भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन जीवन में प्रसन्न रहेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। गुरु की क्या इच्छा रहती है, गुरु को शिष्य से क्या चाहिए, कई बार पूछते हैं। गुरु को शिष्य से यही चाहिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी के ईश्वरपुरी जी ने हरिनाम दिया और महाप्रभु जी जब हरिनाम करने लगे और हरिनाम प्रेम करते शुद्ध नाम की अवस्था को प्राप्त करके उसको प्रेम में नाचने गाने लग गए। तो जब ईश्वरपुरी जी के पास गए, बताए, ईश्वरपुरी बोले कैसा कैसे हो पुत्र? बोले किबा मंत्र दिला गोसाई कि बतार बोल, जपित मंत्र कहला पागल। ये क्या मंत्र दे दिया आपने, कैसा मंत्र दे दिया, इसका शक्ति आश्चर्य में डालता है मुझे। कैसा मंत्र दे दिया आपने, जब मैं इस मंत्र को जपता हूँ तो मुझे पागल बना देता है, पागल बना देता है। हम्म? तो इस मंत्र की शक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र यही तो प्रभाव, ये शक्ति है वहां मंत्र में, बहुत शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा में सर्व शक्ति। हमें हीरा दिया गया, हीरा से भी कीमती है नाम। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने हमको इतना शक्तिशाली चीज दिया, नाम नामकारी बहुधा, निज सर्व शक्ति, अपनी सारी शक्ति डाला, लेकिन हम उसको ठीक से जपते नहीं। नाम जप में कितनी शक्ति है, अगर इसका एहसास करना है तो उसको जपना पड़ेगा, तब तो एहसास होगा। तो मैं देखता हूँ भक्त लोग, एक तो प्रभुपाद जी जब शुरू शुरू में इस्कॉन में दीक्षा दिए तो लोग पूछे कितना माला करना है? बोले 64 माला करना है। तो मुंह हटा गया, बोले ठीक है चलो 32 कर लो। तो 32 में भी मुंह लटक गया। फिर प्रभुपाद बोले ठीक है, क्योंकि गौड़िया मठ में भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने सारे भक्त गृहस्थ भक्तों को बोलते थे दीक्षा देंगे तो तभी जब 64 माला करोगे, नहीं तो ब्राह्मण दीक्षा नहीं देते थे। 64 माला कंपलसरी था। ब्रह्मचारियों के लिए तो 16 माला, गृहस्थों के लिए 64 माला था। क्यों? वो लोग उल्टा कैसे हो गया, तो ज्यादा बोले सारी को जरूरत नहीं है, कम जो करेगा तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहता है, लेकिन मंदिर में रहता है। लेकिन गृहस्थ भक्त होते हैं, उनको बाहर की दुनिया से डील करना पड़ता है। अपनी चेतना को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अधिक अध्यात्म साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको माया से ज्यादा डील करना पड़ता है। तो इसलिए भक्तिदान ठाकुर का स्टैंडर्ड तो बहुत हाई था। बोले जो 64 माला नहीं करता है वो पतित जीव है, भक्तिदान ठाकुर जी का। तो उनके स्टैंडर्ड से देखा जाए तो हम लोग सारे पतित हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने ठीक है, तो कम से कम उसको हमने क्या कर दिया, अधिक से अधिक 16 माला। तो हम प्रयास करना चाहिए, अगर उसका पूरा लाभ उठाएंगे, शक्ति अगर देखना है महामंत्र का, तो आपको अधिक से अधिक जप करना पड़ेगा। और ध्यान को वो भी जप करते हैं तो 16 माला वो भी चलते हुए, बात करते हुए, गपशप मारते हुए, इधर उधर देखते हुए, है ना। मुझे तो बहुत कम लगता है कोई भक्त ऐसा है जो 16 माला एक साथ बैठ कर 2 घंटे
कंटिन्यूअस कर सके, तो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं। तो 16 माला में भी क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहता, इसके कारण उसका प्रभाव उतना नहीं दिखता है। कई बार भक्त लोग तो प्रभु जी इतना ना सुना है महामंत्र का प्रभाव, लेकिन वो होता नहीं, क्योंकि जब क्वालिटी पूर्वक ध्यान पूर्वक करते हैं, ध्यान पूर्वक मतलब कम से कम इतना तो हो कि बैठ के एक जगह अच्छे स्पष्ट उच्चारण करते हुए 2 घंटे इतना करके आप देखिए शक्ति हरि नाम की। लेकिन अगर हम उस तरह से नहीं करेंगे तो फिर उसका लाभ नहीं मिलता है। हम सोचते हैं कि अरे इसमें शक्ति नहीं है, तो हम महसूस कर पाएंगे भगवान की कृपा को अगर हम ध्यान को गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, फॉलो करेंगे, तो उसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए आप सब भक्तों से निवेदन है, इस जो गुरु ने हमें जो उपहार दिया है, मैचलेस गिफ्ट, उस उपहार का पूरा लाभ उठाए। कैसे? भक्ति करके, गंभीरता पूर्वक, जो जिस तरह से हमें बोला गया है जप करने के लिए, उस तरह से जप कीजिए, उस तरह से भागवत पढ़िए, उस तरह से विग्रह की सेवा कीजिए, है ना? आपको पूरा लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण। किसी अब कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हरे यस सर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बहुत ही अच्छे से आपने बताया। प्रभु जी, मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूँ कि प्रभु जी, हमें आइडियली जैसे गृहस्थ आश्रम में है तो एटलीस्ट कितना समय पुस्तकों के साथ में बिताना चाहिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने में, और खास तौर से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ते हुए? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभुपाद जी की किताब पढ़ते समय हमें प्रार्थना के भाव में पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो आधे घंटे पढ़ी कम से कम, और आधे घंटे पढ़ सके तो अच्छा है। यस प्रभु। गुरु महाराज तो बोलते थे कम से कम एक श्लोक तो पढ़ो, लेकिन आधे घंटे पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। गुरु का आदेश है इसलिए पढ़ना है, इसको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और भक्तों के संग में चर्चा करके पढ़ सके तो और अच्छा है, लेकिन अगर वैसा ना हो तो कम से कम अकेले पढ़िए, आधा घंटे रोज पढ़ना चाहिए। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ प्रणाम। प्रभु जी, ये जो आपने 5 अंग अभी बताए हैं 64 अंगों में से, इसमें जो चौथा हम्म अंग है भक्त की सेवा, हम्म तो प्रभु जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हुए समझा दीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, किन चीजों का ध्यान रखते हुए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो भक्त की सेवा और भक्तों का संग 3 प्रकार का है। हमारे
जीवन में तीन प्रकार के भक्त हैं। कुछ भक्त हमसे वरिष्ठ हैं, तो हमें उनको देखकर खुश होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। जब उनके संग का अवसर मिलता है तो जैसे मोर बादल को देखकर नाचता है, उसी से उसी तरह से उतने से वरिष्ठ वैष्णव का संग प्राप्ति का अगर अवसर मिलता है तो व्यक्ति को प्रसन्नचित हो जाना चाहिए, और उनसे सुनने का, उनसे प्रश्न पूछने का और उनकी सेवा करने का अवसर मिले तो उसका लाभ उठाना चाहिए। और दूसरा है कि जो हमारे बराबर वाले भक्त हैं, बराबर वाले भक्त जो होते हैं बेसिकली उनसे कंपटीशन करने लगते हैं। जनरल जो टेंडेंसी रहता है, सामान्य प्रवृत्ति देखी जाती है कि हम क्या करते हैं, कंपटीशन, है ना। और कई बार प्रतिद्वंदिता होती है, कई बार ईर्ष्या भी हो जाती है, बल्कि उसके बट शास्त्रों में बताया गया है कि ईर्ष्या या प्रतिद्वंदिता न करके बराबर वालों से मित्रता करना चाहिए, फ्रेंडशिप, है ना। और तीसरा है जो हमसे जो जूनियर हैं, जो हमारी गाइडेंस में हैं या हमसे बाद में जुड़े हैं, तो ऐसे भक्तों को सेवा हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे भक्तों को हम उनकी गलतियों को क्षमा करके करते हैं ना। वो गलती करेंगे तो हम उनसे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नए हैं, जूनियर हैं, इसलिए उनको बड़े ही दया के भाव से, कमी हो जाए तो बड़े ही धैर्य से, जैसे एक बच्चा होता है, अगर कुछ गलती कर भी देता है तो माँ जो है वो समझ, उसको प्रेम करती है और इंतजार करती है कि जब बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। उसी तरह से जो हमसे जो जूनियर हैं डिवोटी, वो गलती करें तो हम उनको क्रोध ना करें, उनको अपमानित ना करें, बल्कि उनसे उनके प्रति दया का भाव रखें, सहनशील रहें और धैर्य से उनको धीरे धीरे प्रशिक्षित करें। तो तीन प्रकार के वैष्णव होते हैं, संत या भक्त, और उन तीनों भक्तों के इस प्रकार से उनकी सेवा और उनका संग करना चाहिए। और जो जूनियर होते हैं उनके कोई कई प्रश्न होते हैं, उनके प्रश्नों को जब वो प्रश्न पूछते हैं तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। कई बार वो चैलेंजिंग प्रश्न पूछ देंगे, हमें क्रोध न करके बड़े ही धैर्य से उसका उत्तर देना चाहिए। तो ये तीन प्रकार से हम भक्त का संग कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। यस पिंकी हरे माता कृष्णा जी। प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। विनम्रता के बारे में थोड़ा सा कि कैसे लाएं अपने अंदर विनम्रता, ये थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। विनम्रता कैसे लाए? विनम्रता का मतलब यही है, जब हमको हमारी कमी बताई जाए तो हम उसको सुने, और विशेष रूप से जब हमारे वरिष्ठ वैष्णव
हमारे अंदर कुछ सुधार बताते हैं, तो हम उससे अपमानित महसूस ना करें, बल्कि खुश हों, चलो मेरे को सुधारने का बताया। आपको इस बात का ध्यान रख, सीनियर वरिष्ठ वैष्णव को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सुधार है वो क्या है, जेन्युइन हो, मनगढ़ंत सुधार ना हो। और लेकिन जब सुधार बताया जाए तो हम उसको ये ना सोचे कि मेरा अपमान हो रहा है या मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। हाँ, सुधार पब्लिक में नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि प्राइवेट में अकेले में सुधार किया जाए, सबके बीच में सुधारने पर भी यही है ना, विनम्रता मतलब प्रणाम करना, झुकना, ये सब विनम्रता का लक्षण नहीं है। ये तो ड्रामा भी किया जा सकता है, झुकने का तो ड्रामा भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें शरीर को झुकाना आसान है, अहंकार को झुकाना कठिन है ना। तो इसलिए अभ्यास करने से है ना, कि हमें कोई सुधार रहा है कि नहीं सुधार रहा है, कोई कुछ हमको बोलता है, विनम्रता कितनी है तभी पता चलेगा जब हमको कोई सुधारेगा, और उस समय हम हमारा आचरण कैसा रहता है। अगर हम जब सुधारा जाए तो हम उसको अगर पॉजिटिव लेते हैं, सकारात्मक रूप से लेते हैं, तो इसका मतलब आप विनम्र है। और अगर हमको कोई सुधारता है, हमारी गलती बताता है, विशेष रूप से सीनियर, बराबर वालों में हमें एक दूसरे को नहीं सुधारना चाहिए, है ना, क्योंकि सुधारने का दायित्व तो वरिष्ठ लोगों का होता है। तो सुधार के समय हमें, हालांकि कठिन है ये, बहुत कठिन काम, इसलिए विनम्रता बहुत कठिन। जब हमको सुधारा जाता है, हमको कुछ कमी बताई जाती है, तो उस समय हम पूरा मान जा रहे हैं, इसका मतलब विनम्रता नहीं। तो ये प्रमुख लक्षण जो मैंने समझा है विनम्रता का, ये सोचना कि मैं इस कौन में सुधरने के लिए आया हूँ, सुधारने के लिए नहीं। कई बार लोग आते हैं इस्कॉन में सुधारने के लिए, इस्कॉन सुधारना है मुझे, है ना, कि उनको बहुत सारी कमियां दिखती है, यहाँ भी कमी है, वहां भी कमी है, उधर भी कमी है, तो बहुत कमी है आप लोगों के अंदर, मैं आप सबका उद्धार करूंगा, इसके लिए मेरे को भेजा है भगवान ने। तो आते हैं मंदिर में, हर जगह उनको क्या दिखाई देगा, कमी। ये अहंकार का लक्षण है। जबकि वास्तविक जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहेगा, वो दूसरे के अंदर कमी ना देखे, अपने अंदर कमी अगर दिख रहा है बहुत ज्यादा, इसका मतलब भगवान आपसे प्रसन्न है। और अगर दूसरे के अंदर कमी दिख रहा है, मतलब भगवान हमसे खुश नहीं है। विनम्रता का ही अर्थ यही है कि अपनी कमी दिखे, दूसरे के अच्छे गुण दिखने लगे, तो समझिए कि आप विनम्र है। हमको अगर कोई सुधार रहा है, अगर हम उससे अपमानित नहीं महसूस करें, इसका मतलब हम विनम्र हैं। ये लक्षण है विनम्रता। ठीक है। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्पित पांडुपाद ने हैंड रेज की, ठीक है, मैं पूछे पहले पहले। हरे कृष्ण पूज्य सादर प्रणाम। जी ने ये मूर्ति पूजा की वो बताई है, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मंदिर में जो जो विग्रह होते हैं, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो सुन लेते हैं। तो जैसे हम बाजार से लाके रख लेते हैं अपने मंदिरों में ऐसी हुई, तो क्या वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं?
प्रार्थना तो करना ही नहीं चाहिए, सेवा करनी चाहिए उनको। अच्छा। मैंने सेवा करने के लिए कहा, श्रद्धा से सेवा करना है भगवान, केवल प्रार्थना करनी। भगवान को लाते हैं प्रार्थना करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। ठीक है। आप अपने बच्चे को सेवा करती हैं या प्रार्थना करती हैं? हम्म? सेवा करते हैं पूजन की। उसी तरह से भगवान को अपना बच्चा समझना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, प्रार्थना नहीं। हमारे लाइफ में कितना भी दुख आ जाता है, हम थोड़े बोलते हैं बच्चा देखो दुख आ गया कुछ लो। इसी तरह से भगवान को अपना मानना चाहिए, और उनको खुद ही भगवान अगर चाहेंगे तो कुछ शायद बोलने की जरूरत नहीं है भगवान से। अपना अगर कोई व्यक्ति होता है, आपके फैमिली मेंबर में किसी के घर में कोई समस्या आती है तो थोड़े ना बोलना पड़ता है हेल्प के लिए, खुद ही व्यक्ति हेल्प करता है एक दूसरे को, लेकिन उसको बोलना नहीं चाहिए। उसी तरह से भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस यही मांगना चाहिए, हे प्रभु सदैव मुझे अपनी सेवा देते रहे। हम्म, ठीक है। ठीक है। सुनना तो बाद में है, पहले तो प्रार्थना करने की। और भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, आपने मुझे हाथ दिया पैर दिया, हे प्रभु मैं इन हाथ से पैर से आपकी सेवा कर सकूं, अपनी सेवा में लगाए रखिए बस। ठीक ठीक है। ठीक है। तो फिर ये प्रार्थना तो जरूर सुनेंगे, आपको खूब सेवा देंगे भगवान, सेवा की कमी नहीं होगी। बाकी सुख दुख तो जीव का अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, वो तो सबको भोगना ही पड़ेगा, है ना। जब तक हम शुद्ध भक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते, तब हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो हमने कर्म किए हैं फल भोगना पड़ेगा, उसमें डिस्काउंट नहीं मांगना चाहिए, उसको पूरा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मारो भी राखो भी जोई चातो हार, हे प्रभु चाहे आप मुझे मारे चाहे मेरी रक्षा करें, आप जो चाहें वो करें, बस अपनी सेवा में लगाए रखें। और मंदिर के विग्रह भी हैं तो उनसे यही प्रार्थना कीजिए, और घर के जो विग्रह हैं उनसे भी यही प्रार्थना कीजिए। ठीक है ठीक है। प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे यस माता कृष्ण। जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ना अहंकार खत्म नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है, और मैं सीनियर भक्तों में भी ना दोष देखती हूँ, तो ये मेरा अहंकार कैसे खत्म हो। विकार खत्म होगा जब आप अपने अंदर दोष देखिए और सीनियर के अंदर गुण देखना शुरू कीजिए। प्रभु जी ये भाव तो आ ही नहीं पाता। भाव की जरूरत ही नहीं है, आप एक डायरी लो और उस पे सीनियर का नाम लिखो, उसके से गुण लिखो, उसमें भाव की जी बात कहाँ से। काम करना है, भाव नहीं दिख। जी। भाव बाद में जाइएगा, प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल ये है कि सारे भक्तों के अंदर अच्छे गुण देखना शुरू कीजिए। जी प्रभु जी। ठीक है। लिस्ट लंबी बनाइए सबके, जी विशेष रूप से जो हमारे वरिष्ठ हैं
उनके अंदर अच्छे गुण देख बहुत सारे होते हैं, है ना? तो उसको देखेंगे, एक बार आप प्रयास करोगी, भगवान आपको सहायता करेंगे, है ना? भगवान आपको बुद्धि देंगे और ज्यादा, और फिर आप और अच्छे गुण देख पाओगे, लेकिन शुरू में आपको प्रयास करना पड़ेगा। थैंक यू प्रभु जी। समझ में आया? जी प्रभु जी। जी। क्या? कि भक्तों के गुण देखने और एक डायरी बनानी है, उसमें उनके गुणगान करना है, लिखना है उसको। गुण, हाँ बहुत बढ़िया, आप करके दिखाइए। अगर थैंक नहीं परिवर्तन हुआ तो बताइएगा, न गोपाल प्रभु गलत बोल रहे थे। नहीं प्रभु जी, आप तो गलत बोल ही नहीं सकते। आपको पूरा इसका लाभ मिलेगा, 100%। आप देखना, करके देखो। आप लोग जी करते नहीं है, केवल प्रश्न जी, पूछते हैं। करते नहीं है, कई मैंने बार तो यही बताया देखा। कि वैष्णव के गुण को लिखिए, उनके नाम लिखिए और उसमें उनका गुणगान करिए, तो हम कर ही नहीं पाते, इतने लेजी हैं, कर नहीं पाते हम इस काम को। हाँ, एक डायरी खरीदना है, क्या आगे दिक्कत है? प्रभु जी, 15-20 रुपये में मिलेगा। आगे से बनाओ। बस 20 रुपए में आप महान भक्त बन जाएंगे। थैंक यू प्रभु जी। अरे, हरे आजकल तो कृष्ण। वो भी नहीं है, आजकल आजकल तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो उस पे भी लिख सकते हैं। इतना आसान हो गया है, पेपर पेन भी नहीं खरीदना है, टाइप कर देना। लेकिन हम लोग करते नहीं हैं, बुरी चीजें ज्यादा करते हैं लिख जीवन में। अच्छे काम में बहुत आलस हो जाता है। इसलिए भक्ति बहुत आसान है, लेकिन कठिन हो जाता है, क्योंकि आसान चीज अगर भी कितना भी आसान हो, करना तो पड़ेगा ना। करेंगे नहीं तो आसान चीज भी कठिन हो जाती है। और जैसे हम गुण देखना लिखना शुरू करिए, उसको बार बार पढ़िए, अपने आप भाव आ जाएगा। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। अरे, हरे कृष्ण प्रभु जी। नारा पासे प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। जैसे कि प्रभु जी आपने भक्ति के 64 अंग में से 5 मुख्य अंग बताए हैं, बहुत अच्छे से दोबारा से समझ में आ रहा है। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये था, जो मथुरावास का है, तो इसमें प्रभु जी का टाइम बाउंडेशन कुछ ज्यादा से ज्यादा कितना करना चाहिए, या कुछ ऐसा मंथ हो कि हम उस मंथ में हमें मथुरावास करना चाहिए, या हम कभी भी जा सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा प्रभु जी क्लियर कीजिएगा। भक्तों के साथ जाना अच्छा रहता है युद्धावस्था में। भक्त लोग जब यात्रा करते हैं तो उनके साथ जाना चाहिए। बता रहे हैं कि मथुरा जिले के 84 वर्ग मील के अंतर्गत आए स्थान यमुना नदी के तट पर इतने सुंदर ढंग से स्थित है कि एक बार वहां जाने वाला इस भौतिक जगत में फिर लौट कर आना नहीं चाहेगा। कह रहे हैं कि ये सारे गुण सिद्ध करते हैं कि मथुरा तथा वृंदावन की स्थिति दिव्य है। अन्यथा इन स्थानों में हमारे दिव्य भावों के उदय की संभावना न होती। जब कोई मथुरा या वृंदावन पहुंचता है तो ऐसी दिव्य अनुभूतियां तुरंत ही उदित हो उठती हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को इसका अनुभव भी होगा। जब आप पहली बार मथुरा वृंदावन गए भक्तों के साथ, तो आपको एक दिव्य आकर्षण काम से हुआ होगा। कह रहे हैं कि जैसा कि शास्त्र प्रमाण मिलता है, कुछ भक्तों को ऐसी संगति से अविलंब फल प्राप्त हुए, तो इसलिए धाम जाना चाहिए, भक्तों के साथ जाना चाहिए यात्रा जब भी हम करते हैं, है ना? और वैसे भी जा सकते हैं अपने
अथॉरिटी का परमिशन लेके जा सकते हैं। मैं तो देखो, मेरे से कोई भी भक्त परमिशन मांगता है वृंदावन जाने के लिए, मैं तुरंत दे देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि वृंदावन जा रहा है। लेकिन वृंदावन जाके भक्ति करना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है, यानी कि वहां जाके गोलगप्पे खा रहे हैं लोई बाजार में। गोलगप्पे जी खाने के प्रभु। लिए आप हापुड़ जा सकते हैं, लखुआ मेरा, उसके लिए वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, है ना। वृंदावन जाना चाहिए तो हरिनाम जप करने के लिए, वहां जाकर आप ये इसको तीर्थों का, यमुना जी में स्नान करो, ब्रज की धूल में से स्नान करना चाहिए, भक्तों के साथ श्रवण करना चाहिए, श्रवण के लिए जाना चाहिए, कीर्तन चैंटिंग, एक क्षण भी वहां प्रयास करना चाहिए कि व्यर्थ में ना जाए। तो आप कभी भी जा सकते हैं, कितना भी जा सकते हैं, बहुत खुशी होगी की बात है। लेकिन वहां पे जाके इस तरह से करना है, यानी कि जाके वहां जाके सो गए, सोने के लिए गया, ठीक है। जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो बस प्रभु जी, आपका हैंड हो रहा है, आप पूछ सकते हैं म्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। अच्छा ठीक है। प्रभु जी, जैसा आपने इसमें बताया था, मेरा इसको लेके था कि जो जूनियर भक्तों के साथ हमें दया के रूप में, मतलब जो बाद में आए हुए भक्त हैं, जो नए भक्त हैं, उनके साथ हमें दया का व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रश्न कैसे भी हो सकते हैं। तो प्रभु जी, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई भक्त हमारे साथ बहुत समय से हो, दीक्षा ना हुई हो, लेकिन समय बिल्कुल बराबर सा हो गया, शायद हो सकता है हमसे पुराने भी हों, तो अगर तो प्रभु जी, पता नहीं कॉल आ गई थी, मुझे नहीं पता कि कितनी आवाज पहुंच पाई। तो क्या प्रभु जी हमें उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार रखना चाहिए, या जो इक्वल है तो जो आपने बताइए उस तरह का व्यवहार करना चाहिए? थोड़ा इसको प्रभु जी थोड़ा बता दें तो थोड़ा अच्छा रहे हमारे लिए। मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। जी। जूनियर के साथ भी मित्रवत करना चाहिए व्यवहार, लेकिन अगर जूनियर से कुछ गलती हो जाए तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। जी। नेक्स्ट। धन्यवाद फिर प्रभु। दूसरी माता जी आप पूछ सकते हैं। प्रकृति माता माता जी से हैंड रेज कर, उनका भी सवाल था, वही पूछ सकते हैं जो पहले हैंड रेज। फिर दूसरी माता जी पहले आप पूछिए, माता जी भी दिखाने लगा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब कई बार हम हुंडी सेवा के लिए जाते हैं, बहुत प्रिपेयर होके जाते हैं कि हमें विनम्रता का भाव भी रखना है, और हमारे अथॉरिटी ने भी हमें समझा रखा है कि बिल्कुल भी हरे कृष्णा। सामने वाला गुस्सा मतलब कहीं ना कहीं दिला देता है। वो तो दिलाएगा, लेकिन वही परीक्षा है हमारी, प्रयास करना चाहिए कि क्रोध ना आए। हाँ? धीरे 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 धीरे, जो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारी बात को नहीं समझ रहा है, तो हम उसको, उससे दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, उसके पास मत जाइए, ठीक है ना। तो जब भी आप
जा रही हो हुंडी के लिए, तो आप सामने वाले व्यक्ति से प्रयास, लगता है कि वो बहुत ढीठ टाइप का आदमी है, तो उससे लगी हिम्मत, है ना। थोड़ा बहुत शुरू में पता चल ही जाता है कि ये व्यक्ति थोड़ा उग्र टाइप का है, उसको ज्यादा उससे बहस नहीं करना चाहिए। जैसे रिप्लाई कर देते हैं हम, तो मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि मतलब रिप्लाई कर देते तो वो ऐसा करना नहीं चाहिए ना, फिर मतलब बोलने लगती हूँ कोई, मैं, जैसे बहुत सोचती हूँ हाँ नहीं मतलब करना। जी जी। कोई फायदा नहीं है ना, आप भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस करे। जी दुष्टों के सामने आप कुछ भी बोलोगे उसको और निगेटिव लेंगे, इसलिए अश्रद्धालुओं को हरि नाम की महिमा का प्रचार नहीं कर सकते हम, वो नहीं जी समझेंगे और अपराध करेंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को से बचना चाहिए, अवॉइड कीजिए उनको। ठीक है ना। और जी अगर ठीक कुछ है। कर देते हैं धन्यवाद। तो जी ज्यादा बहस नहीं करके आगे बढ़ जाना। ओके। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु हरे जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी, धन्यवाद प्रभु। प्रगति महाराज माता जी प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं हमारे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम भोग लगाते हैं तो उसमें एक्चुअली क्या है कि मदर इन लॉ और फादर इन लॉ हैं, तो उनके भी गुरु जी हैं, मतलब और दूसरे भगवान भी होते हैं। तो मतलब मैं तो भोग लगाती हूँ, तो जैसे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम हमें उनको क्या भोग लगाना, मतलब मुझे तो पता है कान्हा जी को क्या भोग लगता है, भगवान को क्या नहीं लगता और क्या लगता है। तो जैसे कि टेम्पल में तो सब साथ होते हैं, तो मैं मतलब उनसे सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मैं अपराध तो नहीं कर रही। नहीं, क्या कीजिएगा, पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना जिस पड़ता है। क्योंकि ऐसा है कि जैसे कि शिव शंकर पार्वती जी की फोटो और कान्हा जी की और राधा रानी जी की होती है, तो जैसे कि उनके साथ ही होते हैं, तो जैसे कि हम भोग लगाते हैं, मतलब सिस्टर मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के यहाँ पे तो गुरुद्वारों को और उनको मानते हैं, तो प्याज का भोग लगता है। तो मुझे ये मतलब मैं भोग लगाने का अवॉइड करती हूँ, मतलब मैं मन से मतलब चाहती हूँ कि मैं लगाऊं, प्रयास लेकिन जब कीजिए, तक धीरे वो धीरे हैं प्रार्थना तो, कीजिए भगवान से। क्योंकि जब तक प्रार्थना वो कीजिए हैं तो भगवान प्रभु से। जी हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो भी तो उनके गुरु हैं। हाँ, वो गुरु तो है, लेकिन वो नकली गुरु है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपको बोलना नहीं है। प्रभु जी मैं बोलती ठीक है नहीं ना। हूँ, मैं अवॉइड कर देती हूँ बस कि मैं ना लूं। हम्म, हाँ, वो गुरु नाम के गुरु है सब, वास्तविक गुरु जी, थोड़े नहीं, सब तमोगुणी चीज नहीं। बताएगा। जी प्रभु जी। तो अपना भक्ति करते रहिए जितना हो सके। शीतल हमने माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत है। प्रभु जी, काफी दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं। तो प्रभु जी, मेरा सवाल है कि जैसे हम देखते भी हैं कि हम पहले क्या थे, और हमारे अथॉरिटी ने, हमारे सीनियर ने हमें क्या बना दिया। और हम देखते भी हैं कि वो अपने जीवन को कैसे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके हमें यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन हम अभी उनके लिए इतना वो लोड उठा रहे हैं, हम कुछ लोड उनका ले लें ऐसा प्रयास करते हैं, और ये सोचते हैं कि उन्हें प्रसन्न कर पाए और उनको एज इट ही फॉलो कर पाए। तो कुछ दिन तक प्रयास करते हैं कि पहले अच्छी साधना करें, लेकिन फिर कुछ दिन तक करते हैं, फिर साधना गड़बड़ हो जाती है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ प्रभु जी की, मतलब उनको एज इट ही फॉलो करूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए हर कार्य करूँ।
लेकिन कर नहीं पाती प्रभु जी। इसके लिए मैं मुझे क्या करना चाहिए जो मैं अपनी अथॉरिटी का रीति फॉलो कर पाऊँ? क्योंकि मुझे बहुत लगता है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अपने जीवन को कॉम्प्रोमाइज किया है, और अभी तक देखते हैं वो इतना लोड उठाते हैं, नहीं ना अपनी नींद देखते ना खाना पीना, इतना हमारे लिए इतना अभी तक मेहनत करते हैं। तो हम उनकी प्रसन्नता के लिए उनका रीति फॉलो कर पाए के लिए अभी मुझे क्या करना चाहिए? उनको अच्छे से खाना खिलाइए जी पर मुझे मेरी और बहुत दिन से इच्छा थी कि उनको मैं आपसे क्वेश्चन उनको पूछूं। कुछ उनको कुछ दिन सोने दीजिए अच्छे से। जी बोलिए कि अब आप कुछ दिन सोइए, हम आपके लिए जिम्मेदारी उठाएंगे। उनको थोड़ा माला उला करने दीजिए सब। तो हमारे वरिष्ठ करते हैं, हमारी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको हमें हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। और जितना हो पाए, हम्म, जितना आपसे बन पाए उतना प्रयास कीजिए सहयोग करने का। हम्म। और हम सबको प्रभुपाद जी ने इतना कुछ दिया है। प्रभुपाद जी आप देखो कितना तपस्या की। प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए हम प्रभुपाद जी को धन्यवाद देना चाहिए ना। और उनके मिशन में जो भी भक्त लगे उनको सहयोग देना चाहिए। तो इस अच्छे कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। माधव गौड़ प्रभु ने बहुत मेहनत किया है लखुआ में, और उनके सहयोग से काफी वहाँ आप सब भक्तों को भक्ति में प्राप्त हुआ है। अभी वहाँ मंदिर अच्छा बन गया। जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, राधा मदन मोहन जी हैं। आप सब भक्तों का जिम्मेदारी बनता है कि आप जाके सेवा कीजिए वहाँ। भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने मंदिर बना दिया और हम अब जा ही नहीं रहे वहाँ सेवा के लिए। भगवान तो भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं, मंदिर में रहने थोड़े आते हैं। भगवान को महल थोड़े चाहिए, भगवान को तो प्रेम चाहिए भक्तों का। तो आप सब जितने भक्त हैं सब जाया करो मंदिर, जगन्नाथ जी की सेवा में लगिए सब लोग। तो यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अपने आप को, अपने अथॉरिटी के लिए। अथॉरिटी हमारा क्या चाहता, अपने लिए कुछ नहीं चाहता, है ना। उनको अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए। हमारी अथॉरिटी यही चाहती है कि हम सब भगवान के धाम जाएं, इस भौतिक संसार से मुक्त होकर। ये दुखों का संसार है। अगर हम अपने अथॉरिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट चीज यही कर सकते हैं कि हम ध्यान पूर्वक जाप करें। अगर आप ध्यान पूर्वक आप लोग जप करेंगे तो उसका कमीशन आपकी अथॉरिटी को भी जाएगा, और उनका भी। और अगर आप गलत आचरण करेंगे तो उसका भी कमीशन जाएगा अथॉरिटी। सबसे अच्छा है कि आप अगर अथॉरिटी के क्या चाहते हैं आपसे कि आप अच्छे से साधना करो, अच्छा आचरण रखो। आचरण वैष्णव शुद्ध अच्छा है। हम लोग तिलक लगा रहे हैं, माला धारण किए हुए हैं, कंठी माला, और वैष्णव वेशभूषा में है, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे मुख से
वैष्णवोचित शब्द ही निकलना चाहिए, वाक्य, अमर्यादित भाषा नहीं बोलनी चाहिए भक्तों को। तो इस तरह से यही श्रद्धांजलि होगी, यही हमारा उपहार होगा अपने अथॉरिटी के लिए, अगर हम अच्छे से आचरण करें और हरिनाम का जप करें, भागवत पढ़ें। प्रयास कीजिए जितना हो सके। ठीक है। थैंक यू अविनाश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हम्म। तो जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आजकल मंदिर में चल रहा है, कभी कुछ एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, कभी पुजारीज को लेके, कभी प्रसादम को, कभी पिक्चर्स को लेके, तो बहुत ना डिस्टरबेंस हो रहा है। मतलब साधना करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपने आप को मतलब सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम्स तो भौतिक संसार में हमेशा रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि समस्याएं नहीं रहेंगी। आप देखिए, 5 पांडव थे, उनके लाइफ में इतनी चैलेंजेस थी। कुंती महारानी का जीवन शायद कठिनाइयों से भरा हुआ था, बचपन से लेकर अंतिम समय तक उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो हम ये सोचेंगे कि जब संसार की सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी तब हम चैन से भक्ति करेंगे, तो वो कभी नहीं होने वाला। जो भी परिस्थिति है उसमें हमें उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, और ध्यान पूर्वक जप करना। हम मंदिर में आए हैं तो हमको साधना पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी भक्ति पे। समस्याएं, दोष, इधर उधर क्या समस्याएं, वो सब तो रहेगा, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। वो सब हमको डाइवर्ट करने के लिए माया द्वारा रचित होता है, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए उससे। और उसको ये सोचना चाहिए कि हमें हमारी अथॉरिटी जो उससे डील कर रही है उनको करने देना चाहिए। आप लोग भक्त हैं, आप लोगों को उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग भक्ति अच्छे से अथॉरिटी को बता दीजिए, और बस ऊपर जैसे करते हैं वैसे करना चाहिए। क्योंकि हर भक्त अगर उसमें उलझ जाएगा तो फिर आप भक्ति नहीं, आपको लगेगा कि अरे मंदिर में भी यही सब चल रहा है, कष्ट है, कठिनाई है, तो आपका भक्ति में बाधा आ जाएगी। यस प्रभु जी, ऐसे ही लगता है कि भौतिक संसार में तो ये सब है ही, और आध्यात्मिक में भी बहुत ज्यादा वाला हो रहा है। तो किस तरह से? यही है कि आपको उसमें उलझना नहीं है, आप अपने अथॉरिटी को बता दीजिए और आप अपना साधना करो, जितना आपको बोला जाए उतना कीजिए, है ना। आपको कुछ अगर विशेष अपने जीवन में कोई चैलेंज आ रहा है तो आप बता सकते हैं। बाकी संसार तो परिवर्तनशील है, इसमें तो ये चीजें रहती हैं ना, उसको आपको मान के चलना पड़ेगा। इस ये, और आपके जीवन में आपको जो समस्याएं दिख रही, उससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं आती, उसको हमें सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि वैष्णव मर्यादा का पालन करते हुए
कि ही आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। आगे चले। कुसुम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरी वॉइस आ रही है ना? यस हाँ माता जी। ओके। प्रभु जी, मैंने एक लेक्चर सुना था आपका जिसमें आप बता रहे थे कि हम अगर वैष्णव के प्रति अपना प्रेम डेवलप करना चाहते हैं तो हमें जो फोटोज लेनी चाहिए सभी वैष्णव की और उनकी पूजा करनी चाहिए, और हमें उनकी चरणों की धूल को पूजा करना चाहिए। प्रभु जी, क्या आप मुझे इसको और विस्तार में बता सकते हैं कि मैं किस स्तर पे इसको फॉलो कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, और कैसे उसको और प्रभावशाली बना सकती हूँ? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। बट ये सब सीक्रेट होना चाहिए, बहुत सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। लीक हो गया तो उसका लाभ नहीं मिलता। सॉरी प्रभु जी, मुझे लग रहा था ये टॉप सीक्रेट है, बट मुझे लगा कि शायद सारे लोग वैष्णव हैं एट दिस टाइम, तो मुझे पूछना चाहिए था, इसीलिए मैंने पूछ लिया। तो क्षमा कीजिएगा अगर मतलब आपको लगता है ठीक है तो। आप प्रश्न पूछना गलत नहीं था, लेकिन उस वैष्णव को पता चलेगा तो फिर आप से डिस्टेंस बना लेगा कि आप पूजा कर रही हो। फिर वैष्णव चाहता नहीं है ना कि मेरा पूजा करे। ठीक है ना? ओके प्रभु जी, ठीक ठीक। हाँ। हर वैष्णव चाहता है कि नहीं, मैं तो सबका दास हूँ, मेरी पूजा नहीं, भगवान की पूजा होनी चाहिए। लेकिन हमें वैष्णवों के अच्छे पूजा, एक चीज है, पूजा से भी ज्यादा जरूरी है कि अच्छे गुण देखना। सबसे पहला स्टेप है वैष्णव के अच्छे गुण देखो, फर्स्ट स्टेप है। तो अपने आप श्रद्धा से सिर झुक जाएगा ना, और उसके बाद फिर नेचुरली बाकी चीजें अपने आप। और ये हम वैष्णव के विशेष रूप से जो महान वैष्णव है ना, उनकी प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, जो हमारे हमको जो भक्ति में इंस्पायर कर रहे हैं ना। लेकिन इसमें उस वैष्णव को पता नहीं चलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू। अरे हरे कृष्णा संतोष। यहाँ पे जाने पर माता जी प्रभु जो भी है, प्लीज। हरे कृष्णा पूछ सकते हैं अपना सवाल। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। पूछिए। प्रभु जी, जब हम लोग अपने निवास स्थान पे एकांतिक में कह रहते हैं तो जब थोड़ा सा अच्छा होता है या ध्यान से होता है, लेकिन कुछ कभी कभी परिस्थिति बस हम लोग सफर में या यात्रा में रहते हैं, उस समय हम जब करते हैं तो वो हमारा जब करना सही है या गलत है। जहाँ पे काफी शोर शराबा रहता है, कुछ अपन जो मंत्र जाप करते हैं उसका हल्का सा आवाज अपने कानों में आता है, तो शोर शराबे में या यात्रा में जब करना सही है या गलत है? जब तो हर परिस्थिति में अच्छा ही रहता है, लेकिन प्रयास यही रहना चाहिए कि 16 माला ध्यान से कर सके, अच्छे से बैठ कर जब करे तो ज्यादा अच्छा है, एकांत में या भक्तों के बीच में। जो हमने प्रॉमिस किया है कि हम 8 माला या 16 माला करेंगे, तो वो तो हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए, यही प्रयास रखना चाहिए। बाकी समय भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है हम एकांत में करें, अपने प्रेस्क्राइब जो राउंड है 16 माला या जो भी अपने
व्रत लिया है, तो उसको ध्यान से करना चाहिए। अगर समय नहीं मिल रहा है तो ठीक है, ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल, तो जैसे भी वो कर रहे हैं, लेकिन बेहतर रहता है अगर हम एक अच्छे से करेंगे। तब पूरा लाभ जी प्रभु, मिलेगा उसको। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अरे हरे कृष्णा। जी। यस, रविंद्र जी पूछिए। गुरु जी मेरे को जा रही है होल्डर में। यस। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा सवाल भी इसी से प्रणाम। संबंधित है। जैसे हम माला करते हैं, माला करते वक्त कोई भक्त आ गया है, उनको चरण रखने हैं या उनको प्रसाद देना है या उनकी आरती करानी है, तो बीच बीच में हम भी माला छोड़ देते हैं, तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं प्रभु जी या नहीं कर सकते? या माला हम जैसे छोड़ देते हैं फिर वहीं से पकड़ लेते हैं? आदर्श तो यही रहता है कि जब आप जप कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक करना चाहिए, और फिर जप के लिए अलग से समय निकल सके तो बेस्ट है। पर लोकल सिचुएशन में नहीं जानता, तो कोई एग्जैक्ट तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सिद्धांत यही कहता है कि हमें ध्यान से जप करना चाहिए, और जप करते समय और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हो सके ऐसा तो वो बेस्ट है, सबसे जी सर्वोत्तम है। जी प्रभु। इसलिए कई पुजारियों को मैंने देखा है कि वो जब पहले ही कर लेते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, या दिन में कोई फिक्स टाइम निकाल के रखते हैं, जब कोई काम ना करके जब ध्यान से करते हैं, और ठीक बाकी ठीक है प्रभु। पूजा अलग होता है उनका। ठीक है तो वहां पे आप कैसे करेंगे वो आप लोग प्रैक्टिकली कैसे, क्या सिचुएशन परिस्थिति, उसको देखते हुए आप कर सकते हैं। ठीक। ठीक है। हरे कृष्ण सादर। तो अंतिम प्रश्न लूंगा मैं बहुत गुरु जी थक मेरे। गया हूँ। यस गुरु जी। आप सुबह से गुरु जी का लगातार क्लास चल रहे हैं गुरु जी मायापुर में। गुरु जी दो ही लोग हैंड रेजिंग, मेरा और एक रक्षक होगा हाथरस से, तो आप क्या क्या हो तो मैं प्रश्न पूछूं गुरु जी। ठीक। तो जी जो अभी जो चर्चा चल रही थी कि हमें भक्त की पूजा करनी चाहिए और उनके चरणों की रज जो है वो लेनी चाहिए, और हम जानते भी हैं कि भक्त धूलि भक्त जल भक्त उच्छिष्ट तीन महाबल। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम लोग इमोशनली या सेंटिमेंटल हो जाते हैं, और इस तरह से सोचते हैं कि हम जिस भक्त को मानते हैं उसी की पूजा करें, या हमारे जो फैसिलिटेटर हैं वही एक बस भक्त है। और कई बार जैसे हमने पहले भी सुना है कि वपु सेवा से चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाणी सेवा। तो मुझे थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाले, ताकि मतलब खासतौर से मैं जैसे इमोशनल हम लोग हैं, या वैष्णव वैष्णव गुणों को देखना चाहिए इसके अंदर। हम अपने इतना अच्छा करते हैं, उन्होंने मेरे लिए चपाती बनाया इसलिए हम उनको बहुत पसंद करते हैं, ये सेंटिमेंटल हो गया यस जी। है ना, ये स्पिरिचुअल क्वालिटी नहीं है। ठीक है ना, उन्होंने मेरे हॉस्पिटल लेकर गए, ये स्पिरिचुअल क्वालिटी नहीं है। हाँ ये ठीक है, एक मोरली सही है, मोरल एथिकल चीजें हैं, तो ले रिस्पेक्ट, लेकिन स्पिरिचुअल कि उन्होंने कितना मुझे भगवान के प्रति हमारे अनर्थों से कितना मुक्त होने में सहयोग किया, है ना, और कितना कृष्ण जब मेरा सुधार हुआ, भागवत पढ़ने में रुचि आई मुझे इनके कारण, इन सब गुणों को देख के, है ना, विग्रह की सेवा में ट्रेनिंग दिया मुझे। तो ये सब चीजों में जो हमें आगे बढ़ाता है, वो उन गुणों को देखना चाहिए हम, जो हमें भगवान से जोड़ने का, भगवान के प्रति हमारा लगाव जो बढ़ाता है, तो वो चीज देखना चाहिए, मटेरियल चीजों नहीं की ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है ना? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे लास्ट क्वेश्चन यदि आप कहें तो रक्षा को कर ले लें। लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, बहुत सुबह से लगातार नॉन स्टॉप। और दूसरा दूसरा है कि हमें जी प्रभु जी। अच्छा है कि अच्छे गुण देखें हम वैष्णव के, है ना? अच्छे गुण बेसिकली हमें डिवोशनल क्वालिटी दे। मटेरियल क्वालिटी पे जो देखे हमारा आकर्षण नहीं होगा, स्पिरिचुअल क्वालिटी, डिवोशन, सेवा भाव कितना है ना? जब साधना उनकी अच्छी है ना? व्यवहार अच्छा है, वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं, भक्तों की सेवा में रुचि है, नाम में रुचि, श्री विग्रह आराधन नित्य नाम है, ये सब। तो ये सारी गुण जो बताए गए हैं, विग्रह सेवा में कितनी रुचि है? गुरु सेवा में कितने तत्पर हैं, ये सब गुण देख हम उनके प्रति श्रद्धा से अपने आप, जब हम किसी के अंदर गुण देखते हैं तो अपने आप सिर झुक जाता है कि नहीं? नहीं तो पूजा करेंगे और दोष दिख गया तो गाली देंगे अगले दिन, आज पूजा करो गाली। तो वो चीज गुण देखने से अपने आप श्रद्धा से उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में सद्भावना आती है, और फिर और बढ़ता है तो हम तो। लेकिन हर वैष्णव को विशेष रूप से जो वरिष्ठ हैं उनके प्रति हमें बहुत, जो भक्ति में आगे बढ़े चढ़े हुए हैं, ऐसे वैष्णवों के प्रति, जैसे महाराज लोग ना, उन लोगों की हम फोटो पूजा करना चाहिए या आरती करनी चाहिए, हर वैष्णव का नहीं। नहीं तो क्या उल्टा भी हो जाएगा फिर बात। कोई उस यथायथ इसलिए देख सकल सम्मान करिते सकल देवनाथ यथायथ, है ना? और नौसिखिया वैष्णव है, उसका ही पता नहीं है कब तक रहेगा, छोड़ के भाग गया, पता चला अगले दिन से वो ही नहीं दिख रहा है, हम पूजा कर रहे थे जिसका। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। निंदा आदि भजन विज्ञम अनन्य मन, जो इनका अनन्य भक्ति कर रहे हैं, उनको भक्ति को हिला नहीं सकता, ऐसे उच्च कोटि के जो भक्ति पूजन करनी चाहिए, ऐसे वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, सेवा नहीं करनी है ना? या दूसरे को करनी है तो ऐसे वैष्णव जब बोलेंगे तब करना है, नहीं अपने मन शुरू कर दिया सबका सेवा करना, वो भी नहीं नहीं। अगर हमारे वरिष्ठ लोग कहते हैं कि आप इनकी सेवा करो तब करिए, नहीं कि अपने मन से एक दूसरे का सेवा कर रहे हैं, नहीं, सावधान रहना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उस स्तर पे नहीं है, सेवा से अहंकार बहुत आता है, उसका शोषण भी शुरू हो जाता है कई बार। आप गए सेवा करने, होने लगा शोषण, तो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में जकड़ा व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति का बहुत ज्यादा सम्मान भी करना जरूरत से ज्यादा उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ओके। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, लास्ट प्रश्न यदि आपके आज्ञा हो तो रक्षा को ले लिया, उसके बाद फिर आप दे सकते हैं। यस यस। हरे कृष्ण भोजी सादर प्रणाम। सब लोग आते हो मंदिर, सब लोग मंदिर आते हैं, सब लोग आया बोलो करो। आप सब देखो कितने भाग्यशाली हो कि प्रभुपाद जी के पास से इतना सुंदर मंदिर बन गया। लेकिन जब आप लोग आएंगे मंदिर तभी उसको फायदा देना जी, तो हाथ फैलाए खड़े हैं,
तो अभी हम रेगुलर जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रतिदिन जाए, दर्शन करें ठाकुर जी का, और सेवा जितना हो पाए उतनी सेवा कीजिए सब लोग। यस रक्षक तो हरे कृष्णा पूरी सादा प्रणाम। प्रभु जी जैसे हम सुनते हैं जैसे कर्मों के आधार पर हमारे को सुख और दुख मिलते हैं, तो हम लेक्चर सुनते हैं, समझ में भी आता है कि ये हमारे कर्मों के आधार पर कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। तो उस समय उतना ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, लेक्चर सुन लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम लगती है तो उसको दोबारा पढ़ लेते हैं। बट वो रिपीटेडली जब दुख आने लगे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने लग जाते हैं, तो वो प्रैक्टिकल लेवल पे मतलब उसको माइंड को समझाना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वो अटेंटिव चेंटिंग भी नहीं हो पाती है उस समय, फिर वही सब चीज़ घूमती रहती है। तो कुछ टाइम तक तो लेक्चर सुनते हैं करते हैं तो ठीक रखता है, और बट ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रीम होने लगती हैं तो फिर वो माइंड बहुत डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो उसको पूछिए कैसे ठीक कर सकते हैं। माइंड को बोलिए कि तुम्हारे कारण ही तो हो रहा है दुख, तुम्हारे कर्मों का ही तो फल भुगत रहा है। वही बीज बबूल का था, हम कहाँ से पाए। सॉरी। मन को तो मन ही का किया है ना, फंसाया है संसार में। यस। बोलिए उसको, जैसे किया हुआ भोगो, काहे काहे क्यों कर रहे हो। अभी भी भक्ति नहीं करोगे तो आगे और भोगोगे, ऐसे बताइए मन को। ये तो शुरुआत है, अगर आगे नहीं किया तो इससे भी भयानक समस्याएं आएंगी। जो चोर है वही परेशान है। क्योंकि उसको डंडा पड़ रहा है तब क्या परेशान होगा ही, क्योंकि उसके किए की सजा उसको मिल रही है मन को, इसलिए तड़प रहा है वो। उसको समझाना है ना कि तुम आगे क्यों करते हो ऐसा, जब तुमको नहीं चाहिए तो कर्म अपना सुधार। बोलते नहीं बहुत कष्ट हो रहा है, तो बोलते कष्ट हो रहा है, नहीं चाहते हो कष्ट, बोला हाँ मैं नहीं चाहता। बोले तो ठीक है, तो ध्यान से जप कर, सुधार कर, कर्म गंदे रखोगे ही। अभी तो पहले का आ रहा है, आगे अभी नहीं करोगे तो आगे भी ऐसे ही आएगा। तो इस तरह से मन को समझाना चाहिए सॉरी। है। कुछ टाइम तक तो समझा पाते हैं, पर एक उसमें ना तो फिर एकदम चैंटिंग में इतना डिस्टरबेंस कर देता है कि अटेंटिव हो नहीं पाती उसमें वो। डिस्टरबेंस करता है तो करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। मन है तो बुद्धि भी तो है, Yes. बुद्धि लगाएंगे तो मन रहे। प्रयास कीजिए। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो हम बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु जी का। प्रभु जी रियली भी बहुत बिजी हैं, और मुझे आप प्रभु जी को कष्ट देते बहुत लग रहा था कि प्रभु जी बार बार कैसे बोल लूं लेक्चर के लिए, कि प्रभु जी का शेड्यूल उतना टाइट है, पूरा ट्रैवलिंग लगातार चल रही है, और प्रभु जी मायापुर से आएंगे तो फिर हमारे साथ नागपुर जाएंगे, तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है अभी। पर प्रभु जी उसके बाद भी हमारे लिए अपना समय निकाल के आए हैं, और रियली अब देख रहे थे प्रभु जी बहुत टायर्ड है। तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे, और साथ साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी को एक जो है भगवान जो है अच्छा स्वास्थ्य स्वास्थ्य रखे, ताकि प्रभु जी इस तरह से लगातार भगवान की सेवा में लगे रहें, और हमें अपना गाइडेंस प्रभु जी के माध्यम से प्रभु जी के गाइडेंस में प्राप्त होता रहे। तो सभी लोग एक बार अपना माइक अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी के लिए धन्यवाद भी देंगे, और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे थैंक यू भाई, बहुत धन्यवाद भाई जी, आप कुछ समय निकाल के आए थे, रियली। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे आप अपना कीमती समय निकाल कर आए उसके लिए वेरी मच। और मैंने काफी सारी चीजें काफी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, कि रिकॉर्डिंग ग्रुप पे आ जाएगी, आप लोग दोबारा सुन सकते हैं और प्रयास कीजिएगा कि हम सब बहुत जीवन में उतारें और मंदिर में आते रहें। प्रभु जी ने बोले सेवा करने के लिए भी आए और दर्शन करने, रोज जितना हो सके जैसा तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने और सेवा करने के लिए आए। तो थैंक यू वेरी मच, सेवक को बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सब लोग एक साथ आज पहली बार ऑनलाइन क्लास बड़ी करीब लगवा के लिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल हरे प्रभुपाद जय जयकाल। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी रक्षक हो आप प्रभु जी सादर हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। रक्षक हो प्लीज एंड द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच सेवक को बहुत धन्यवाद।